सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी, जो एक सुपर हिट धमाकेदार सुपर हीरो वाला मूवी है। और ये मूवी को अच्छे तरह से समझने के लिए आपको स्पाइडरमैन का ऑल मूवी एक्सप्लेन देख लेना चाहिए। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से मूवी को स्टार्ट करती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमको मैस्ट्रो को दिखाया जाता है, जो कि कह देता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है और इसकी वजह से ही इतने बड़े हादसे हुआ और इसकी वजह से उसकी मौत भी हुआ। इस बात सुनकर पीटर पार्कर बहुत घबरा जाता है और पब्लिक भी बहुत हैरान हो जाते हैं और पीटर पार्कर को सब हेट करने लगते हैं। उसकी चारों तरफ फोटो वीडियो वायरल हो चुका है क्योंकि सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर पीटर पार्कर को दिखाया जाता है कि वो पीटर पार्कर सब डोर विंडो क्लोज कर रही थी पुलिस की वजह से, पब्लिक की वजह से, क्योंकि सब चारों तरफ से पब्लिक ने घेर लिया है। घर में मैं एंड हैप्पी थे, तो इस बात में एंड और हैप्पी को भी पीटर पार्कर सब कुछ बता देता है। फिर पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है और हिरासत में रख के सबको पूछताछ करती है। मैं आंट का एक अच्छे फ्रेंड होता है जो कि अच्छे वकील होता है, तो इस केस से पीटर पार्कर को मैं आंट को और उसकी दोस्तों को बचा लेता है। पब्लिक की वजह से पीटर पार्कर और मैं आंट को बहुत तकलीफ होती थी उसके घर में रहना, तो उसने डिसाइड किया कि हम दूसरे घर चले जाए। फिर हैप्पी के साथ वो हैप्पी के घर रहने चले जाते हैं। अब पीटर पार्कर और उसकी दोस्तों की ये स्कूल ख़त्म हो गई थी और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, लेकिन हाल ही में है वो इस हादसे की वजह से पीटर पार्कर को और उसकी दोस्तों को किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दे रहे थे। और इस बात को लेकर पीटर पार्कर बहुत परेशान हो गया। तभी उसको याद में आया डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि बहुत ही बड़ा जादूगर था और वो न्यूयॉर्क सिटी में ही रहता था। फिर मदद के लिए पीटर पार्कर चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है, मेरी सच्चाई सबको पता चल गई, मैं ही पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन हूँ, ये बात सबको पता चल गई है। क्या तुम ऐसा एक जादू कर सकते हो जो कि ये सब लोग भूल जाए कि मैस्ट्रो का हमला हुआ था, कि ड्रोन हमला हुआ था, इस हादसे को सब लोग भूल जाए? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब टाइम स्टोन नहीं है। तो पीटर पार्कर कहता है, जो भी करके, कुछ भी करके इस बात को क्या भुला सकते हो तुम? तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, मैं एक मैजिक कर सकता हूँ, लेकिन जिस को भी पता है कि तुम स्पाइडरमैन हो, वो सभी लोग भूल जाएंगे कि तुम स्पाइडरमैन हो, तुमको सिर्फ पीटर पार्कर बोलकर ही जाना जाएगा। इस बात को पीटर पार्कर हाँ कह देती है और दोनों मैजिक के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पीटर पार्कर को फिर याद आता है कि मैं आंट, एमजे और नेट सब भूल जाएंगे उसके स्पाइडरमैन होने का सच्चाई। तो उसने मंत्र में बार बार दाखिल दी, मैजिक को बार बार रोका, तो उसमें डिस्टर्ब होकर डॉक्टर स्ट्रेंज ने काबू नहीं कर पाया और मंत्र को बीच में ही छोड़ दी। पीटर की इस बिहेवियर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को परेशान करा और डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को बाहर कर दिया। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि पीटर उसकी दोस्त और उसकी एडमिशन के लिए मैम को मना रही होती है। इसी दौरान पीटर को उसकी स्पाइडर सेंस की वजह से पता चल जाता है कि वो बॉडी से मुसीबत आ रहा है। फिर हमको दिखाया जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस को, जो कि पीटर पार्कर को अपनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन समझकर उसको हमला कर लेती है और दोनों में बहुत लड़ाई होती है। लेकिन पीटर पार्कर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी कौन है और किस लिए हमसे लड़ रहा है, लेकिन फिर भी MIT की एडमिन को बचाने के लिए पीटर उसके साथ लड़ रही थी। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर पार्कर की स्पाइडर सूट को तोड़ देता है और उसकी कुछ नैनो पार्टिकल उसके टेंटिकल्स में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी दौरान स्पाइडरमैन का नकाब उतर जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को पता चल जाता है कि जिस स्पाइडरमैन को ये ढूंढ रहा है वो ये नहीं है, ये कोई और है। इसी दौरान स्पाइडरमैन ने डॉक्टर ऑक्टोपस को कंट्रोल कर दिया क्योंकि स्पाइडरमैन के कुछ आर्मर डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के साथ जुड़ गए थे। इस बात पर MIT की एडमिन ने बहुत खुश हो जाता है और उसकी एडमिशन के लिए वो हाँ कह देता है। इसी बीच हमको दिखाया जाता है ग्रीन गॉब्लिन को, जो कि नॉर्मन होता है और ये भी मौत के पहले से ही टेलीकोप हो गया था यहाँ। फिर वो डॉक्टर ऑक्टोपस एंड पीटर पर हमला कर लेती है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी जादू की मदद से उस दोनों को सैंडम सेक्टरम में ले आती है और डॉक्टर ऑक्टोपस को कैद कर लेता है। यहाँ पर पहले से ही लिजर्ड कैट था, जो कि एक अलग यूनिवर्स की स्पाइडरमैन के दुश्मन था। यहाँ पर पीटर पार्कर को डॉक्टर स्ट्रेंज कहती है कि मंत्र की गड़बड़ होने से दूसरे यूनिवर्स की जिन जिन लोगों को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, उन सभी लोगों ने मंत्र का बुरी असर से इस यूनिवर्स में आ गए और मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों को पकड़ो जिसने दूसरी यूनिवर्स से यहाँ आया है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स में कुछ हंगामा ना कर दिया। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को एक मैजिकल वेब शूटर देता है जो कि इन लोगों को आसानी से पकड़ सके। फिर हेल्प के लिए पीटर अपनी दोस्तों को बुलाती है और उन दोनों की मदद से इलेक्ट्रॉन और सैंडमैन को
सैंक्टम में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमको नॉर्मन को दिखाया जाता है जिसकी गोब्लिन वाला रूप शांत हो चुका था और ये नया दुनिया को देखकर नॉर्मन बहुत हैरान हो गया था, लेकिन गोब्लिन को सब पता था कि ये एक नया दुनिया है और यहाँ हम कब्जा करने वाले हैं। लेकिन नॉर्मन इस गोब्लिन वाला रूप से पहले से ही परेशान था, इसलिए वो शहर तरफ चला जाता है और फिश नामक ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है जिसमें मैं आंट काम करता था। फिर मैं आंट को सब कुछ बताने लगती है कि गोब्लिन उसके ऊपर कैसे हावी हो जाती है। ये सब बात सुनकर मैं आंट को पता चल जाता है कि ये एक अलग यूनिवर्स से है, तो इस बात को लेकर पीटर पार्कर को वो बुलाती है। तो पीटर पार्कर आकर सब कुछ पूछताछ करती है। फिर आंट में बताती है कि ये सब लोग ठीक हो सकते हैं और इन सब लोग को ठीक करके उसकी यूनिवर्स में भेज दो। और ये बात पीटर अच्छे तरह से समझ लेती है और नॉर्मन को लेकर सैंक्टम में चला जाता है। इस दौरान दूसरे यूनिवर्स की सारे लोगों से एक दूसरे का मुलाकात होता है और सब लोग बातचीत करने पर पता चल जाता है कि नॉर्मन, डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रॉन की मौत होने वाला था और इस दुनिया में वो आ गए और वो दोबारा अपने यूनिवर्स में गए तो उनकी जाते ही उन सभी लोगों का मौत हो जाएगी। ये बात सोचकर सब लोग घबरा जाते हैं और पीटर भी सोचती है कि इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इस समय डॉक्टर स्ट्रेंज वो मैजिकल बॉक्स लेकर आ जाते हैं और वो मंत्र को पलटने वाले थे, जिसके कारण वो सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में चला जाए, लेकिन जाते ही उनकी मौत हो जाएगी। ये बात सोचकर पीटर पार्कर ने उस मैजिकल बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज से छीन लेते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब कुछ नहीं चाहते थे क्योंकि मल्टीवर्स के स्टेबिलिटी के लिए इन सब को अपने यूनिवर्स में जाना जरूरी था। ये बात को लेकर स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच बहुत लड़ाई होती है। इस दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन का पीछा करते करते स्पाइडरमैन को अपने मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं। मिरर डायमेंशन में उसकी लड़ाई बहुत देर तक चलती है। पकड़म पकड़े बहुत देर तक चलने के बाद स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज का मिरर डायमेंशन का ज्योमेट्री समझ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उसमें कैद करके डॉक्टर स्ट्रेंज का सीलिंग रिंग छीन के अपनी दुनिया में वो वापस आ जाता है। फिर एमजे को मैजिकल बॉक्स और नेट को सीलिंग रिंग संभालने के लिए दे देता है और बाकी विजिटर को कहता है कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी से तुम्हारी दुनिया में तुमको सही सलामत भेज सकता हूँ। फिर पीटर उन सभी विजिटर को हैप्पी के घर ले जाता है। हैप्पी के घर एक स्टार्क इंडस्ट्री का फैब्रिकेटर था जो कि कुछ भी डिजाइन कर सकता है। वो फैब्रिकेटर से पीटर सभी लोगों के लिए एंटीडोट बनाना चाहता था। फिर डॉक्टर ऑक्टोपस के वो टेंटिकल में लगे हुए इनहिबिटर चिप्स को ठीक कर देता है जो कि किसी वजह से डैमेज होकर वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब वही ठीक कर देता है तो अब डॉक्टर ऑक्टोपस सही हो गए हैं। फिर इलेक्ट्रॉन का भी डिवाइस तैयार हो जाता है और कुछ ही देर बाद इलेक्ट्रॉन भी ठीक होने वाला होता है और फिर लग जाता है स्पाइडर दूसरों के एंटीडोट बना ले। लेकिन उसकी स्पाइडर सेंस से उसको पता चलता है कि नॉर्मन का वो गोब्लिन वाला रूप फिर से हावी हो गया है नॉर्मन के ऊपर। फिर गोब्लिन सबको बहकाने लगता है। गोब्लिन के बहकावे में आकर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूट्रलाइजर को तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। उसके साथ साथ वो सैंडमैन और लिजार्ड भी वहां से भाग जाते हैं। फिर गोब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच बहुत लड़ाई होती है जो कि स्पाइडरमैन को गोब्लिन बहुत मारता है। तो इस टाइम में वो एंटीडोस लाकर गोब्लिन को दे देते हैं, लेकिन वो एंटीडोस पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था इसलिए वो काम नहीं दिया। इसी बीच गोब्लिन ने अपना ग्लाइडर से मैंट को हमला कर देती है और उस जगह को तबाह करके वहां से भाग जाती है। गोब्लिन के हमले के वजह से मैंट पूरी तरह से घायल हो जाती है और वहीं पर अपनी दम तोड़ देती है। गोब्लिन के हमले की वजह से पुलिस वहां पर आ जाती है, इसलिए स्पाइडरमैन वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नेट और एमजे स्पाइडरमैन का वेट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत देर से नहीं आ रहा था। फिर नेट ने गलती से एक पोर्टल कर लेता है क्योंकि उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज का वो ज्यादा ही रिंग था। फिर वो उससे स्पाइडरमैन को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दूसरी स्पाइडरमैन आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन और लिजार्ड की यूनिवर्स का था। ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक की वजह से हो जा रहा था क्योंकि वो भी जानते थे कि पीटर पार्कर भी स्पाइडरमैन है और वो खुद ही स्पाइडरमैन थे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर नेट अपने पीटर को ढूंढने के लिए एक और पोर्टल खोलता है, लेकिन वहाँ पर एक दूसरी पीटर आ जाता है जो कि गोब्लिन, ऑक्टोपस और सैंडमैन का यूनिवर्स का था। फिर नेट और एमजे ने उस दोनों को सब कुछ बताते हैं जो कि समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स की स्पाइडरमैन को हमारा जरूरत है। फिर सब मिलकर पीटर पार्कर के पास जाते हैं, लेकिन पीटर पार्कर अपनी आंट को खाने की वजह से बहुत अपसेट था और वो किसी का भी इलाज करना नहीं चाहता था और वो बॉक्स को ठीक करके सबको अपनी अपनी यूनिवर्स में भेज देना चाहता था। लेकिन वो दोनों स्पाइडरमैन ने पीटर पार्कर को कहते हैं कि हमने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, हमने भी अपने को खोया है और अपने को खोने का गम कैसा होता है ये हमको अच्छी तरह से पता है और तुमको वही करना चाहिए जो कि तुम्हारी आंट चाहती थी, क्योंकि हमेशा बड़े ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। फिर ये बात सुनकर पीटर पार्कर फिर से राजी हो जाता है और वो तीनों मिलकर
वो सभी विजिटर के लिए एंटीडोट तैयार करने लगते हैं। फिर सब काम खत्म होने के बाद तीनों पीटर उन सभी विजिटर को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में मिलने का फैसला करते हैं। फिर इस यूनिवर्स का पीटर एक न्यूज़ चैनल के जरिए उस बॉक्स का लालच देकर उस सभी विजिटर को यहाँ बुलाती है ताकि वो डर जाए और बॉक्स को लेने के लिए यहाँ आए। फिर पहले इलेक्ट्रॉन आता है जो कि अब बहुत ताकतवर हो गया है और वो बॉक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता था क्योंकि वो अपनी यूनिवर्स में वापस नहीं जाना चाहती थी। अगर वो गई तो वो उसकी दुनिया में वो मर जाएगी। फिर आता है लिजर्ड भी बॉक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। फिर आता है सैंडमैन जो कि किसी से लेना देना उसका नहीं था, वो बस अपनी बेटी से मिलने के लिए वो बॉक्स लेना चाहता था। फिर तीनों स्पाइडरमैन उन तीनों से लड़ते हैं लेकिन ठीक तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो इसीलिए वो एक दूसरे को नाम दिए। इस यूनिवर्स का पीटर का नाम पीटर 1, गॉब्लिन और सैंडमैन वाला पीटर का नाम पीटर 2 और लिजर्ड और इलेक्ट्रॉन वाला यूनिवर्स का स्पाइडरमैन का नाम पीटर 3। अब वो तीनों पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों मिलकर एक साथ बहुत अच्छे से लड़ाई करती है। सबसे पहले पीटर 2 सैंडमैन के डिवाइस से उसको न्यूट्रलाइज कर देता है जो कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर पीटर 1 लिजर्ड के सीरम से उसको हमला करता है जो कि वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन तीनों मिलकर भी इलेक्ट्रो को नहीं हरा पा रहे थे क्योंकि वो अब बहुत ताकतवर हो गया था। फिर आता है डॉक्टर ऑक्टोपस जो कि अब ठीक हो गया था और वो उससे आग रिएक्टर छीनकर वो न्यूट्रलाइजर इलेक्ट्रो को लगा देता है जो कि वो अब ठीक हो जाता है वो भी। फिर गलती से नेट एक पोर्टल खोल देता है जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मेजर डायमेंशन से चले आते हैं और ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसी वक्त गोब्लिन आकर उस बॉक्स को छीनकर अपनी बम से उसको तबाह कर देती है जिस वजह से वो मंत्र आजाद हो जाती है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इस मंत्र को काबू करने लगते हैं। फिर पीटर 1 जो कि पहले से ही गॉब्लिन पर नाराज थी तो उसके साथ वो उसकी लड़ाई होती है और उसको मारने ही वाला होता है कि पीटर 2 आता है और उसको रोक लेता है और पीटर 3 से एंटीडोट लेकर उसको ठीक कर देता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को काबू नहीं कर पाते हैं और उस मंत्र उसके हाथों से छूट जाता है। फिर मल्टीवर्स में दरारें पड़ जाती है और मल्टीवर्स में जो जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वो यहाँ आने लगते हैं। फिर यही सब को ख़त्म करने के लिए पीटर 1 कहता है कि आप एक नया मंत्र पढ़ो जो कि ये सब लोग भूल जाए, सभी यूनिवर्स वाले भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और यहाँ के सारे लोग जो भी यूनिवर्स में है उसके यूनिवर्स में वो चला जाए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना नया मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसके कारण मल्टीवर्स के जितने भी दरारें थे सब भरने लगती है। इसे भी पीटर पार्कर जाता है और उन दोनों स्पाइडरमैन से मिलता है और उनको शुक्रिया अदा करता है। फिर आखिरी बार पीटर अपने दोस्तों से भी मिलता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का मंत्र जैसे ही पूरी होते हैं दूसरी यूनिवर्स के विजिटर जितने भी यहाँ आए थे वो सारे अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। उसके साथ साथ दोनों स्पाइडरमैन भी यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ के जितने भी लोग जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है सब भूल जाते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन को कोई नहीं भुलाता, बस उसकी असलियत किसी को मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद हमको दिखाया जाता है कि पीटर अपने दोस्तों से मिलने जाता है ये जो हादसा हुआ इसे बताने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसके दोस्तों उसके बिना भी खुश है। ये देखकर वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी वजह से फिर से उसकी दोस्तों पर कोई मुसीबत आए। फिर वो स्टार्क इंडस्ट्री के एडवांस सूट को छोड़कर अपनी सिंपल सूट को पहनकर स्पाइडरमैन वाला फर्स्ट निभाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। गाइस मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा जरूर बताना क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम ये मेरा पहला मूवी एक्सप्लेन था। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।